हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र यानी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखेंगे। क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। पहले पार्ट में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरे पार्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भादर और सतरंजी। भादर और सतरंजी लोकेशन ही पूछ लेगा कि भादर नदी और सतरंजी नदी ये किस राज्य में पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये गुजरात में पड़ते हैं। जो भादर नदी है ये गुजरात के राजकोट ज़िले से इसका उद्गम होता है, और जो सतरंजी है ये अमरेली ज़िला, जो गुजरात का अमरेली ज़िला है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इतना ही जाने काफ़ी है इन दोनों नदियों के बारे में। फिर साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, इनके बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि साबरमती, माही, नर्मदा, तापी को उत्तर से दक्षिण में अरेंज कीजिए। तो सबसे उत्तर में साबरमती है, फिर माही है, फिर नर्मदा है, फिर तापी है। जब मैंने पहाड़ियों के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि नर्मदा नदी विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में पड़ती है। सतपुड़ा रेंज और पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच में तापी नदी घाटी है। ये मैंने वही बता दिया था। फिर इतना ध्यान दीजिएगा। फिर मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुझा, यहाँ भी पूछता है। 4 नदियाँ दे देगा, फिर पूछेगा कि दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन कौन सी अरेंजमेंट है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले दक्षिण में भरतपुझा है, फिर पेरियार है, फिर गंगावेली है, फिर शरावती है, फिर ज्वारी है, फिर मांडवी। हाँ, ये भी पूछता है कि मांडवी नदी किस राज्य के बीचों बीच से होकर गुजरती है। एक बार ये क्वेश्चन बना था। तो मांडवी नदी गोवा राज्य के बीचों बीच से गुजरता है। फिर ये भी पूछता है कि केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये भरतपुझा जो है वो केरल में सबसे बड़ी नदी है। केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा है, पेरियार नहीं है। बहुत सारे लड़के ऑप्शन लगा देंगे कि पेरियार ही है, क्योंकि पेरियार काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। पेरियार परियोजना वहाँ पे है, इसी वजह से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भरतपुझा का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। यहाँ भरतपुझा जो है वो केरल की सबसे बड़ी नदी है। फिर आइए चलते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग हुगली को। हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई और ताम्रपर्णी। यहाँ भी पूछता है, 4 नदियाँ दे देगा, फिर पूछेगा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर इसका अरेंज कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी, फिर वेंगई, फिर कावेरी, फिर पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर और फिर हुगली। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आकार और लंबाई में भी ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबकम नामक जगह से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नासिक ज़िला जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे एक पहाड़ी है त्र्यंबकम, वहीं से निकलती है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों के बारे में पूछता है। तो इसमें 3-4 नदियाँ तो अक्सर पूछा करता है। जैसे इसमें दूधना हो गया, इसके बारे में पूछ लेता है। वर्धा पूछ लेता है। इंद्रावती के बारे में पूछ लेता है। और ये मंजरा, इसके बारे में कई बार पूछा है। पूर्णा भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। निजाम सागर बांध मंजरा नदी पे बना है, ये भी एक बार क्वेश्चन बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नासिक ज़िले के त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसका बेसिन, हाँ कभी कभी पूछ लेता है कि इसका जो बेसिन है गोदावरी का, वो कितने राज्यों में इसका विस्तार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक और यमन। ये आंध्र प्रदेश में बेसिकली पड़ता है।
ये पुदुचेरी का ही पार्ट है। केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी, वो उसका पार्ट है। यानम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से ये इतने क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर आइए कृष्णा के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी, इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? कई बार पूछा है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये महाबलेश्वर से होता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये भी पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये कृष्णा नदी है। 1400 के आसपास, 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। फिर इसका प्रवाह क्षेत्र भी पूछ लेता है, कहाँ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में, यानी ये 4 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र यानी इसका वेशन 4 राज्यों में है। यहाँ पे भी इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है वो कोयना है, सबसे ज़्यादा। माल प्रभाव और ये घाट प्रभाव तो पूछता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोयना के बारे में पूछता है और भीमा के बारे में। ये 2 नदियाँ ध्यान देना है, कोयना और भीमा। ये कृष्णा की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा के बारे में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ध्यान देना। फिर आइए देखते हैं कावेरी के बारे में। कावेरी, इसका उद्गम कर्नाटक जिले के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। इससे पहले मैंने बताया है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र इसका केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में ही है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कम्बिनी, ये कई बार पूछा है इसको भी। कम्बिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, स्वर्णावती। लेकिन ये कम्बिनी के बारे में तो, अमरावती और कम्बिनी, हेमावती, ये 3 के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ध्यान देना, कम्बिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, स्वर्णावती, लक्ष्मण तीर्थ, हेरंगी, शिमशा और अक्रावती। ये 3-4 नदियाँ जो शुरू के हैं, कम्बिनी, अमरावती, हेमावती, स्वर्णावती। ये कई बार पूछा है कि ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है। पेन्नार के भी बारे में पूछ लेता है कि पेन्नार, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार 2 पार्ट में डिवाइड है। उत्तरी पेन्नार का उद्गम कहाँ से होता है, दक्षिणी पेन्नार का उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तरी पेन्नार का जो उद्गम है वो नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है, दक्षिणी का केशव पहाड़ी से होता है। तो केवल यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आइए वेंगई नदी के बारे में देख लेते हैं। ये तमिलनाडु के वर्षानंद पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु के वर्षानंद पहाड़ी से निकलती है और पाक खाड़ी में अपना जल गिराती है। पाक स्टेट जो श्रीलंका और भारत के बीच में है, वहाँ अपना ये जल गिराती है, देख सकते हैं। ताम्रपर्णी के बारे में देख लेते हैं। ये भी तमिलनाडु राज्य में बहती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। लोकेशन मैंने बताया इससे पहले, पाक खाड़ी कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी पे कहाँ पे है, आदम ब्रिज कहाँ पे है, पहली क्लास में मैंने बताया था, तो ये ध्यान देना है इसको। फिर आइए देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती है। तो सबसे पहले, दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो इसमें ये है खंडित है या वृक्षनुमा है या जालीनुमा है, तो ये वृक्षनुमा है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी बताओ किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। निम्न में गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। हंगरी की किसकी सहायक नदी है? हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ओके, थैंक यू।